हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 10। तो आज हम सीखेंगे वह 50 प्लस सेंटेंसेस जिनको आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे और यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी फ़ोन पर बात करते हुए, या फिर पर्सनल डिस्कशन में, या फिर फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ टेक्स्ट मैसेजेस में, या फिर फेस टू फेस बात करते हुए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कृपया मेरा एक काम कर दो। अगर आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं प्लीज़ डू मी अ फेवर। प्लीज़ डू मी अ फेवर। आज की वीडियो देखने का सही तरीका ये है कि जब आपकी स्क्रीन पर हिंदी में सेंटेंस फ्लैश हो तो आप वीडियो पॉज कर दें और पहले उसको खुद से इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। और अगर आप बोल पाते हैं देन वेरी गुड, थम्स अप फॉर यू। अगर नहीं बोल पाते देन इट्स ओके। आप वीडियो प्ले करें, इंग्लिश में सेंटेंस को समझें, देखें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं और सेंटेंसेस। मुझे यह मुश्किल लगता है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई परेशानी आ रही है या मुश्किल हो रही है तो आप इंग्लिश में उसे कह सकते हैं आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। मुझसे दूर रहो। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपसे दूर रहे, आप उसको नहीं देखना चाहते, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी। मेरे साथ पंगा मत लो। अगर आपके साथ कोई बहस कर रहा है या फाइट कर रहा है तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट मैस विद मी। डोंट मैस विद मी। मैं बहुत परेशानी में हूँ। अगर आप किसी मुश्किल में हैं या परेशानी में हैं तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। मुझे बोलने दो। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन चल रही है या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई बात चल रही है और आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक। मुझे नींद आ रही है। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और आपको नींद आ रही है तो आप ये कहकर जा सकते हैं एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग स्लीपी। आई एम गेटिंग स्लीपी। और क्या चल रहा है? ज़्यादातर फ्रेंड्स या किसी नोन से जब हम मिलते हैं तो यही पूछते हैं और क्या चल रहा है। तो अब से आप इंग्लिश में उसे पूछेंगे सो व्हाट्स गोइंग ऑन। सो व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या मैंने आपको सही समझा? अगर आप किसी से कोई बात कंफर्म करना चाह रहे हैं तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डिड आई गेट यू राइट। डिड आई गेट यू राइट। मुझे बहुत से काम करने हैं। अगर आप बहुत बिजी हैं और अगर आपको कोई साथ चलने के लिए कह रहा है तो आप उसे कह सकते हैं सॉरी आई कांट गो। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। कृपया मुझे घर छोड़ दो। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो आपको घर छोड़ दे तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज़ ड्रॉप मी होम। प्लीज़ ड्रॉप मी होम। अच्छा फिर कल मिलते हैं। अक्सर हम कॉलेज या स्कूल फ्रेंड्स या कोलीग्स से रोज़ मिलते हैं, कल मिलने का वादा करते हैं, बाय बोलते हैं, बट अब से आप सिर्फ बाय नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे ओके देन सी यू टुमारो। ओके देन सी यू टुमारो। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तुम कहाँ थे? वेयर वर यू। वेयर वर यू। मुझे नहाने दो। लेट मी टेक बाथ। लेट मी टेक बाथ। बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट। इट्स टू लेट। क्या हम चलें? अगर आप किसी से चलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पूछना चाहते हैं क्या हम चलें तो हम कहेंगे शैल वी गो। शैल वी गो। जल्दी करो। हरी अप। हरी अप। जाने दो। अगर आप चाहते हैं कि कोई बात वहीं पर ख़त्म हो जाए तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं लेट इट गो। लेट इट गो। इसे दिल पर मत लो। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन किसी बात का बुरा ना माने तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं
डोंट टेक इट टू द हार्ट, डोंट टेक इट टू द हार्ट। अच्छा, मज़े करो। अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं घूमने गया हुआ है तो आप उसे कह सकते हैं ओके देन हैव फन, ओके देन हैव फन। संपर्क में रहना, अगर आपसे कोई विदा ले रहा है और आप बाद में भी उसके साथ संपर्क में रहना चाहते हैं, उसको अपना फ्रेंड बनाए रखना चाहते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कीप इन टच, कीप इन टच। जुबान संभाल कर, अगर आपके साथ कोई आर्गुमेंट कर रहा है या फिर बदजुबानी कर रहा है तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे दोष मत दो, अगर बेवजह आपको कोई दोष दे रहा है तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम मी। मुझे विश्वास नहीं होता, अगर आपको किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, आप बहुत हैरान हो रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। दीवारों के भी कान होते हैं, walls do have ears, walls do have ears। वह बहुत दयालु हैं, he is so kind, he is so kind। मुझ पर विश्वास करो, believe me, believe me। पागल मत बनो, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन्स, और आप कह सकते हैं यूज योर माइंड, यूज योर माइंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे भूल जाओ, तो आप कह सकते हैं इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, और आप कह सकते हैं इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आप इसको डज नॉट भी बोल सकते हैं, बट डजंट ज्यादा सुटेबल है। इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, फॉलो मी। उसके पीछे जाओ, फॉलो हिम, फॉलो हिम। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, आई डोंट नो। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, अगर आपसे कोई ऐसी बात पूछी जा रही है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता तो आप कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। तुम्हारी आवाज़ शहद जैसी मीठी है, अगर आप किसी की आवाज़ की तारीफ करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी। मुझे यह पसंद है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप कह सकते हैं आई लव इट, आई लव इट। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। क्या यह तुम्हारा है, इज इट योर्स, इज इट योर्स। इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। अगर आपको वह चीज़ मालूम है, उसका नाम मालूम है, तो आप कह सकते हैं हाउ मच डज दिस बैग कॉस्ट। दिस के बाद आप उस चीज़ का नाम बोल सकते हैं हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट, हाउ मच डज दिस नेकलेस कॉस्ट। तुम कितना कमाते हो। वैसे तो हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, पर अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डू यू अर्न। क्या यह अच्छा है, इज इट गुड, इज इट गुड। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। मैं 23 साल की हूँ, आई एम 23, आई एम 23। क्या तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, डू यू यूज व्हाट्सएप। क्या तुम फेसबुक पर हो, आर यू ऑन फेसबुक, आर यू ऑन फेसबुक। वह घर पर हो सकता है,
यहाँ पर होने की संभावना है, मतलब पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम। हम यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे, कैन का नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। मैंने कर लिया, आई एम डन। ओके देन, आई एम डन टुडे। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसका पूरा बेनिफिट उठाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।